बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है CS 609 का। तो आज जो है हमारी सीरीज़ जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद है कि आपको जो भी मैं समझाना चाह रही थी, जो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी, मतलब उम्मीद है कि ये हेल्पफुल होंगी। और इसके अलावा आपकी काफ़ी हेल्प हो गई होगी। तो अगर आप मेरी हेल्प करना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, इस तरह मेरी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। तो अच्छा जी, लास्ट लेक्चर था हमारा जो 45 उसके अंदर हमने वायरस को देखा था कि वायरस क्या होता है। वायरस एक स्पेशल प्रोग्राम होता है। उसके बाद उसकी कुछ हमने स्टेट भी देखी थी। ठीक है, जो जिसकी 3 स्टेट थी हमारी। पहले स्टेट में ये क्या करता था कि खुद को किसी सिस्टम के अंदर इम्बेड करता था। ठीक है। दूसरी स्टेट में क्या करता था, ये कोई भी अनवांटेड जो टास्क है उनको परफॉर्म करता था। ठीक है। और तीसरी जो इसकी स्टेट थी उसके अंदर ये जो भी फाइल या मीडिया होती थी उसको इन्फेक्ट कर देता था। ठीक है, इस तरह ये काम करता था। तो आज जो है हमारे पास वायरस की टाइप्स हैं। इसकी 3 टाइप होती हैं। पहले जो है हमारे पास पार्टीशन टेबल वायरस है। पार्टीशन टेबल वायरस अपने आप को पार्टीशन टेबल के अंदर इम्बेड करती है। ठीक है, आपको याद होगा हमने पार्टीशन टेबल को डिस्कस किया था। जो फर्स्ट फिज़िकल ब्लॉक था, मतलब फर्स्ट फिज़िकल ब्लॉक है, जिसे हम MBR भी कहते थे। याद होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि हमने इसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया। अच्छा, उसके अंदर कुछ सर्टेन डाटा पड़ा होता था और कुछ सर्टेन कोड पड़ा होता था जिसको हमने एग्जीक्यूट करना था। तो जो वो कोड पार्ट होता है ना, ये वायरस खुद को वहाँ इम्बेड करती है। ठीक है, उस कोड पार्ट के अंदर खुद को इम्बेड करती है। तो इसी तरह इसका काम वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट दूसरी जो टाइप है हमारे पास बूट सेक्टर वायरस है। इसको भी हमने जो है वो डिस्कस किया था, आपको याद होगा बूट सेक्टर को। इसके अंदर क्या होता था कि किसी भी वॉल्यूम को एक्सेस करने की बहुत इम्पोर्टेंट डाटा जो होता है एक्सेस करने के लिए वो पड़ा होता था इसके अंदर, जिसे हम बायोस पैरामीटर ब्लॉक कहते थे। याद होगा आपको बहुत अच्छे से। बायोस पैरामीटर ब्लॉक के अलावा भी हमारे पास वहाँ पे कोड पड़ा होता था जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए हम इस्तेमाल करते थे। ये वायरस क्या करता था, उस कोड के अंदर खुद को इम्बेड करता है। जो एग्जीक्यूट करना होता है ना, वहाँ पे हम कोड ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए, तो उस कोड के अंदर खुद को इम्बेड करता है। तो वहाँ से भी इसका काम जो है स्टार्ट हो जाता है, जो हमारे पास बूट सेक्टर वायरस कहलाती है। ठीक है। तो थर्ड जो टाइप है इसकी फाइल वायरस। फाइल वायरस जो होता है वो हर फाइल के अंदर नहीं जाता। ठीक है, ये उन फाइल के अंदर जाता है जो हमारे पास एग्जीक्यूट हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारे पास कॉम फाइल होती है। ठीक है, .com, जिसको मतलब जिनकी एक्सटेंशन .com हो, .axis हो और .docs हो। इस तरह की जो है एक्सटेंशन वाली फाइल्स के अंदर, मतलब ये जो फाइल्स होती हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। ठीक है, इन फाइल्स के अंदर जो खुद को इम्बेड करता है, इन फाइल्स के अंदर ये वायरस जो है वो जाती है। और बाकी जो फाइल्स होती हैं, मतलब टेक्स्ट वाली फाइल्स होती हैं, 2 टेक्स्ट हो गई या दूसरी फाइल्स हो गई जिसके अंदर टेक्स्ट लिखे होते हैं, करैक्टर लिखे होते हैं, उनके अंदर ये वायरस जो है वो नहीं जाती। ठीक है, ये सिर्फ उन फाइल्स को टारगेट करती है जो फाइल एग्जीक्यूट होती हों। ठीक है, मतलब जिनके अंदर कोई कोड पड़ा हो, जो कोड बैक पे PC के अंदर चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पीछे चलता है, ये सारा उस कोड वाली फाइल्स को जो है वो इफेक्ट करती है, बाकी फाइल्स को कुछ नहीं कहती। तो ये जो है हमारे पास 3 टाइप थी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई, क्योंकि जो इसका मेन मकसद मैंने आपको बता दिया। बाकी ये यहाँ पे बताया हुआ कि कैसे ये लोड करती है, कैसे ये सारा काम करती है। तो जो मेन इसका कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको दे दिया। इसकी इतनी जो है वो ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये वैसे आप इसको एक दफ़ा जो देख लें कि कॉम फाइल क्या होती है। कॉम फाइल मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास कोड फाइल होती है। ठीक है, प्रोग्राम का कोड होता है, इसके अंदर ये मिरर इमेज होती है किसी भी फाइल की। तो 3 बाइट की होती है ये। और नेक्स्ट इतना जो है वो ख़ास नहीं है पढ़ने वाला।
तो ये एक्सेस फाइल को आपने एक दफ़ा देख लेने कि एक्सेस फाइल्स क्या होती हैं। एक्सेस फाइल होती हैं जो हमारे पास, अब आप देखना चाहें तो जो ब्राउज़र होता है ना हमारे पास फायरफॉक्स, उसकी आप प्रॉपर्टी में जाके देखें तो वो एक्सेस फाइल है। अगर तो आपके पास जो है वायरस आ जाती है पीसी के अंदर, तो आप वो ब्राउज़र ओपन ही नहीं कर पा रहे। वो उस फाइल के अंदर अगर वायरस आ जाए, उस फाइल को उसने इन्फेक्ट कर दिया हो, तो वो आपके पास ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो आज जो है हमारा लेक्चर जो है यहाँ पे सीरीज़ ख़त्म हो गई है। तो काइंडली अपनी दुआओं में मुझे याद रखें।